हेलो दोस्तों, आज हम लोग अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, खबरों में रहे नीतीश कुमार के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपको कि 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो ये बिल्कुल सही है। फिर वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। तो नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा नहीं होगा, राज्यसभा होगा। राज्यसभा होगा। फिर पूछ रहा है, यह पूर्व केंद्रीय रेल और कृषि मंत्री रहे हैं। तो यह बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन डी है कि पूर्व में 6 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KBL को किस देश में लिथियम अन्वेषण के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अर्जेंटीना। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 3.87% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स CWG 2030 में किन नए खेलों को शामिल किए जाने का फैसला लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हॉकी और क्रिकेट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा लॉन्च आर्टेमिस सेकेंड मिशन के संदर्भ में गलत कथन पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कह रहा है कि 1 अप्रैल 2026 इसरो ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो यह गलत स्टेटमेंट है कि इसरो नहीं होगा। ये तो नासा का है ना, तो नासा ही होगा, इसरो नहीं नासा होगा। उसके बाद है यह आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत पहला मानव युक्त मिशन है। तो यह सही है। यह अब तक की सबसे दूरस्थ मानव अंतरिक्ष यात्रा है, लगभग इतना। तो ये भी सही है। फिर ऑप्शन डी है, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसेन मिशन में शामिल है। तो यह भी सही है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कि यह इसरो के ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो नहीं होगा, नासा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रकाशित पुस्तक तथा लेखक गलत मिलान की पहचान कीजिए। इसका गलत हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कि द सेज हु रीमेडिज हिंदुइज्म। यह अमित शाह नहीं होगा, आपको शशि थरूर होगा। शशि थरूर होगा। ये तो टाइटस ऑफ द टाइम सुधा मूर्ति, यह बिल्कुल सही है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन कैलाश सत्यार्थी, यह बिल्कुल सही है। फिर द गोल्डन रोड विलियम डेलरिम्पल, तो यह भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जनफदा नामक एक अभियान किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ईरान। नेक्स्ट है, हाल ही में कक्षा 5 के सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को किस देश में समाप्त किया गया है? यह आपको समाप्त किया गया है, नेपाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्रिबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह आपको रहा है कर्नाटका रहा है। कर्नाटक पहले नंबर पे है। फिर उड़ीसा आपको दूसरे नंबर पे है। झारखंड तीसरे नंबर पे। और आयोजक कौन है? यह आयोजक छत्तीसगढ़ है। यह आयोजक है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो यह आपको कर्नाटका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सप्रेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देश पर कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह हो जाएगा आपको म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह हो जाएगा 31 मार्च 2027 तक के लिए यह आपको बढ़ा दिया गया है।
और यह पीएम कुसुम योजना क्या था? किसानों को सोलर पंप प्रदान कर देना, किसानों को सोलर पंप, डीजल से नहीं चलकर सोलर से चलेगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह हो जाएगा आपको प्राइड ऑफ हिल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार एवं विनियमन नियम 2026 गलत कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें गलत कथन कौन सा है आपको? तो ये नियम 1 मई 2026 से लागू होंगे, तो हाँ सही है। फिर मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग को प्रोत्साहित करना, तो ये गलत है। मनी गेम को प्रोत्साहित नहीं करना है, इसको बैन करना है। फिर थर्ड ऑप्शन है, भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, तो यह भी सही है। गेम की 3 श्रेणियां हैं, ऑनलाइन मनी गेम, सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स, तो यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च मिशन मित्रा मैपिंग ऑफ इंटरपोरेबल थ्रेट्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट किससे संबंधित है? यह आपको संबंधित है गगनयान मिशन से है, ऑप्शन सी गगनयान मिशन। और इसका उद्देश्य क्या है कि 3 यात्री को अंतरिक्ष में भेजना है और 3 दिन के लिए भेजना है। 3 दिन 3 यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 26 अप्रैल 2026 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कितने वर्षों के लिए जैव विविधता शासन परियोजना शुरू की गई है? तो यह आपको शुरू की गई है, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 भारत में महिलाएं एवं पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है, जन्म के समय लिंगानुपात 917 21-23 में हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। लड़कियों और लड़कों के शिशु मृत्यु दर में वृद्धि आई है, तो नहीं, वृद्धि नहीं आई है। स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल कर ली गई है, तो बिल्कुल सही है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का GER 30.2 हो गया है, तो यह भी बिल्कुल सही है। ये वृद्धि नहीं, कमी आई है होगा। तो ये स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट आपका गलत है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं हॉकी इंडिया द्वारा शुरू वर्ग में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे चुना गया है? तो यह आपको चुना गया है हार्दिक सिंह को चुना गया है, हार्दिक सिंह। और नवनीत कौर मेल में है हार्दिक सिंह, और नवनीत कौर को फीमेल में चुना गया है। लेकिन पुरुष वर्ग पूछ रहा है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हार्दिक सिंह। जफर इकबाल के लिए है लाइफ टाइम अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए आवर फॉर अर्थ थीम के साथ अर्थ आवर 2026 28 मार्च 2026 रात 8:30 से 9:30 बजे का आयोजन वैश्विक स्तर पर किस संगठन द्वारा किया गया है? तो यह आपको किया गया है विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा, WWF के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल के उद्घाटन में किस शहर को शामिल किया गया है? तो यह आपको शामिल किया गया है वर्कला, ऑप्शन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया 4थे सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है आपको विशाल संशोधक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाई बाल अल मंडेब जल डमरू मध्य किस जल निकायों को जोड़ती है? तो यह आपको जोड़ती है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। किसे जोड़ती है? आपको लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया है? तो यह आपको नामित किया गया है शीतल देवी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फार्मा 2026 सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? तो यह आपको है नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह आपको किया है गांधीनगर में किया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बन गया है? तो यह आपको बना है भारत बना है। क्वेश्चन 26 है अप्रैल 2026 में लोकसभा द्वारा पारित जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आपको मुख्य उद्देश्य था छोटे आपराधिक अपराधों को सिविल दंड में बदलना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो इसमें आपको पहला स्थान दिया गया है राजस्थान को दिया गया है, दूसरा दिया गया है महाराष्ट्र को दिया गया है, फर्स्ट है राजस्थान, महाराष्ट्र है सेकंड और गुजरात है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पंपों के लिए E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है। E20 ईंधन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपको 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को किस श्रेणी के अंतर्गत विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत अनुसंधान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI द्वारा स्वीकृत टीएकेटक 003 वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? तो यह आपको है डेंगू से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तीसरी न्यूक्लियर से संचालित सबमरीन का नाम बताएं जो नौसेना में शामिल हुई है। तो यह आपको शामिल हुई है INS हरिदमन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेना के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो यह आपको उभरा है चाइना। पहले नंबर पे है आपको चाइना उभरा है, उसके बाद सेकंड पे है USA और थर्ड पे है भारत। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग उल्लंघनों के अयोग्य घोषित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए भारत। क्वेश्चन नंबर 34 किस राज्य के पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में शीर्ष सम्मान जीता है? तो यह आपको जीता है त्रिपुरा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिले में इको पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो यह आपको किया गया है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चिउटाहा एवं गनौली क्षेत्र में किस पक्षी के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह आपको किया गया है गिद्ध के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन बन गया है? यह आपको बना है चीन। पहले स्थान पे है चीन, है दूसरे स्थान पे है भारत। तो ये आपको सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसका गलत कथन कौन सा हो जाएगा आपको? कि यह कह रहा है ऑप्शन ए कि यह भारत का पहला केवल यूरेनियम आधारित परमाणु संयंत्र है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ यूरेनियम आधारित नहीं है। फिर नेक्स्ट है, यह जितना ईंधन खर्च करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। तो यह बिल्कुल सही है। यह कलपक्कम में स्थित है और NPCIL द्वारा संचालित है। तो यह भी सही है। और कलपक्कम कहाँ है आपको? तो तमिलनाडु में है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है, यह भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है। तो यह भी सही है। इसमें पूछ रहा है गलत कथन की पहचान कीजिए, तो आपका ऑप्शन ए ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025-26 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो यह आपको किया गया है नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो यह आपको आयोजित की गई है ब्राजील में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सक्लेरेशन फोरम लॉन्च किया है। तो यह आपको किया गया है इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली खुले तौर पर क्लियर सांसद कौन बन गई है? तो यह आपको बन गई है मेनका गुरुस्वामी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहे थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? यह आपको मनाया गया है 7 अप्रैल को मनाया गया है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1948 में 7 अप्रैल के दिन ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM की शुरुआत की गई है। यह आपको की गई है MSME के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में प्रमुख बंदरगाहों में किस बंदरगाह ने माल हैंडलिंग में सर्वोच्च प्रदर्शन किया है? तो यह आपको सर्वोच्च प्रदर्शन किया है दीनदयाल बंदरगाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश बन गया है? तो इसमें होगा आपको चाइना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अमरावती किस राज्य की स्थायी राजधानी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है मिस्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य के अवसर पर वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह आपको किया गया है फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही होगा आपको, इसमें से आपको सारे ऑप्शन सही है। उद्देश्य भारतीय खाद्य ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, तो हाँ सही है। फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो यह भी सही है। योजना 21 से 26 से 27 तक लागू की जा रही है, यह भी सही है।
तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 किस विषय का 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 का विषय क्या है? तो यह इसका है आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 आरबीआई द्वारा जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार गलत मिलान की पहचान कीजिए। इसमें गलत स्टेटमेंट आपको है रेपो रेट 5.50 ना होकर 5.25% होगा। उसके बाद ये पूछ रहा है रिजर्व रेपो रेट, तो ये 3.35%, ये बिल्कुल सही है। कैश रिजर्व रेटियो CRR, तो ये आपको 3%, ये बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन डी रेटियो SLR है, तो ये भी 18%, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका गलत स्टेटमेंट कौन सा है? रेपो रेट 5.50 ना होकर 5.25 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आपको आयोजित किया गया था बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक और नई प्रकाशित पुस्तक संबंधित गलत मिलान को पहचानिए। तो इसका गलत कथन हो जाएगा आपको CP राधाकृष्णन द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। ये आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यही, क्योंकि CP राधाकृष्णन ना होकर होगा वो शशि थरूर होगा, शशि थरूर होगा। नहीं तो RK राघवन ए रोल वे ट्रेवल्ड, ये बिल्कुल सही है। TM कृष्णा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो सही है। आशुतोष अग्निहोत्री सप्पर राम तपस्वी राजा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहा है गलत कथन का मिलान कीजिए, तो इसका आपको गलत कथन हो जाएगा CP राधाकृष्णन द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों ने पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है? तो यह इसमें आपको भाग लिया है ऑप्शन बी, भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड, ये आपको ये सभी ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECOSOC के तहत किन निकायों के चुनावों में भारत ने निर्विरोध जीत हासिल की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये आयोग, तो बिल्कुल सही है। गैर सरकारी संगठनों पर समिति, ये भी सही है। कार्यक्रम और समन्वय समिति, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शांति वार्ता का मेजबान शहर कौन रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNSC में होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर आधारित प्रस्ताव पर किन देशों ने वीटो का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चीन और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अप्रैल को चंपारण सत्याग्रह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह आपको मनाई गई है 108वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन कहाँ में संपन्न हो गया है? यह आपको संपन्न हुआ है गोवा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह आपको आयोजित किया गया है मॉरिशस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्टलिक के 7वें संस्करण में किन देशों ने भाग लिया है? इसमें आपको भाग लिया है भारत और उज्बेकिस्तान ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्रदूषण का पता लगाने हेतु पीस उपग्रह मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का कौन सा शहर स्वामी विवेकानंद की
कद प्रतिमा स्थापित करने वाला पहला नगर बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सिएटल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश पहला स्थान प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड को फर्स्ट स्थान प्राप्त है, फिनलैंड को दूसरा प्राप्त है तथा आइसलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में मेट्रो विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा। यही बात करें आपको कि गोरखपुर को, तो गोरखपुर को आपको वन विश्वविद्यालय, फिर वडोदरा को आपको रेल यूनिवर्सिटी, रेल विश्वविद्यालय, तथा राजगीर को आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गहरे समुद्र के जीवों के लिए किस रेफरल सेंटर का अपना पहला राष्ट्रीय भंडार नामित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, भावसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह ऑप्शन पर फर्स्ट ऑप्शन है, यह विधेयक अमित शाह ने प्रस्तुत किया, तो हाँ सही है। उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसमें परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने का प्रावधान है, तो यह भी सही है। फिर चौथा स्टेटमेंट कह रहा है आपको कि विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत पारित हो गया है, तो ये आपको ये स्टेटमेंट है, ये गलत है। अभी पारित हो नहीं गया है, होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हरिवंश नारायण सिंह की क्या विशेष उपलब्धि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपसभापति बनने वाले पहले नामित सदस्य हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया गया है जॉन टर्नर्स को किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? यह को मिला है, ये आपको दोनों को मिला है, कार्लोस अल्कराज को भी मिला है, आर्याना सबालेका को भी मिला है, ऑप्शन ए तथा बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल माह में महत्वपूर्ण दिवस संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। इसमें गलत कथन कौन सा है आपको? बोल रहे हैं ना कि गलत कथन, तो इसमें आपको गलत कथन कौन सा है? 15 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, तो यह गलत है आपको। 15 नहीं होगा, 18 होगा, 18 अप्रैल होगा। फिर 21 अप्रैल को मनाया जाने वाला सिविल सेवा दिवस, तो बिल्कुल सही है। 21 अप्रैल को कह रहा है विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, तो ये भी सही है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, तो ये भी सही है। तो गलत कथन कौन सा है आपको? ऑप्शन ए, 15 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट्स रक्षा समझौता किन देशों के बीच लागू हुआ है? तो यह आपको लागू हुआ है भारत और रूस के बीच लागू हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता टीए में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी। इसे किसे बढ़ाकर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको 58 to 60%, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है, बाजार हस्तक्षेप योजना MIS किस पहल का एक घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको PM आशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 से 2026 की अवधि के लिए 390 करोड़ लागत के साथ स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का 99वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो यह आपको घोषित किया गया है शेखा झील पक्षी अभयारण्य को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन दिवस जल प्रबंधन विषय पर आधारित भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आपको हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े अभियान के अंतर्गत में अव्वल स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो इसमें रहा है आपको अहिल्यानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है आपको संतोष कुमार को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो यह आपको बने हैं अरोन्यक घोष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन नोबेल कहे जाने वाला गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित महिलाओं के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें गलत हो जाएगा आपको सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम। तो यह आपको इसमें कह रहा है कि एशिया कह रहा है, तो यह गलत है कि सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम, एशिया ना होकर आपको यूरोप होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपको गलत हो गया। फिर ऑप्शन है थियोनीला रोका मार्ट बॉब पापुआ न्यू गिनी द्वीप और द्वीपीय राष्ट्र, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि अलाना अकाक हर्ले संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका, तो यह भी सही है। फिर यूवेलिस मोरालेस ब्लैक को कोलंबिया दक्षिण और मध्य अमेरिका, तो यह भी सही है। इसका गलत कथन कौन सा हो जाएगा आपको? ऑप्शन है सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम, ये एशिया ना होकर यूरोप होगा। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई संचालित चैटबॉट अभय को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपको किया गया है सीबीआई के द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला पेट्रोग्लिक संरक्षण पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो यह आपको स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में किया जा रहा है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें तथा भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं आपको सम्राट चौधरी। नेक्स्ट हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी समारोह वीएम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किसे यंग ग्लोबल लीडर 2026 से नामित किया है? तो यह आपको किया गया है आर्थर ला को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपको किया गया है डॉक्टर श्रीनिवास राव को किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 करोड़ की संशोधित धनराशि के साथ टीडीआईपी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपको किया गया है दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोसाद के इजरायली खुफिया और विशेष अभियान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको नियुक्त किया गया है रोमन गोफमैन को किया गया है, रोमन गोफमैन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CESCR आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति के लिए किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो यह आपको निर्वाचित किया गया है प्रीति सरन को किया गया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ई सेफर
साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो यह आपको किया है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर्स ऑफ साइंस ब्रेकथ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड 2026 किसे मिला है? तो यह आपको मिला है प्रोफेसर डा अतनु नाथ को। नेक्स्ट है भारत ने सार्क मुद्रा विनिमय व्यवस्था के अंतर्गत कितने के लिए 30 अरब रुपए की पहली किस्त की अनुमति दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मालदीव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अमेरिकी 12वीं वार्ड कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो यह आपको शामिल किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट फिर से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको नियुक्त किया गया है श्रीकांत वेला माकत्री को किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? यह आपको बनाया गया है फिनलैंड में बनाया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को अवांछनीय संगठन घोषित किया है? यह घोषित किया है आपको रूस ने किया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसका गलत कथन कौन सा हो जाएगा आपको? इसका गलत कथन हो जाएगा कि नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। यह आपको स्टेटमेंट गलत है। फिर निर्मला सीतारमण अध्यक्ष हैं, अशोक कुमार लाहिड़ी उपाध्यक्ष हैं तथा निधि छिब्बर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये तीनों सही है लेकिन ऑप्शन ए गलत है। तो इसमें गलत नहीं पूछ रहा है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह आपको किया है बेंगलुरु में किया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो यह आपको किया है हरिकेश राय को किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी। 2008 के बाद जन्मे लोग कभी भी कानूनी रूप से सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। ये किस देश के लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन पुरस्कार किसने जीता है? तो यह आपको जीता है गंटूर नगर निगम ने जीता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील देशों द्वारा अप्रैल 2026 में शुरू किए गए उधारकर्ता मंच का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपको कि विकासशील देशों को ऋण संबंधी मुद्दों पर समन्वय और चर्चा करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बिहार के किस स्थान पर प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह आपको स्थापित किया गया है सिकंदरपुर गांव नौबतपुर में किया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है किस राज्य संघ शासित प्रदेश के 5 नवगठित जिलों में नुब्रा, साम, चांगथांग, जौस्कर और द्रास है? तो यह आपको है लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में लैंगिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास पर यूनेस्को की पहली चेयर का शुभारंभ कहाँ किया गया है?
तो यह आपको किया गया है पुणे में किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम समय में आधिकारिक रूप से मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो यह आपको बने हैं सेबास्टियन सावे बने हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आपको शुरू किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपको सम्मानित किया गया है एन अलीम यूसुफ को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कानून पारित किया है? क्वेश्चन नंबर 111 हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कानून पारित कर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा INSA लैंड डाइव एक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है श्रीलंका के बीच किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2026 का विषय क्या है? तो इसका विषय है आपको सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित राजमार्ग यात्रा मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो यह आपको किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अप्रैल 2026 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह आपको किए हैं न्यूजीलैंड से किए हैं, भारत और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने की घोषणा की है? तो यह आपको की है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वदेशी AI बेस्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो यह आपको किया है DRDO ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम मिशन के अंतर्गत किस संस्थान ने महाबलेश्वर में एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया है? तो यह आपको किया है ऑप्शन बी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कब से कब तक देश भर में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो यह आपको घोषित किया है 4 से 10 मई के बीच किया है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है E-लाइफ स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आपको किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने E-लाइफ स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने तमिलनाडु और कौन से राज्य में जैव विविधता प्रबंधन के लिए 5 वर्षीय परियोजना शुरू की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तमिलनाडु और मेघालय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2026 महत्वपूर्ण दिवस संबंधित मिलान की पहचान कीजिए। इसमें सही कथन कौन सा है आपको? इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, सारे सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल सही है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल ये भी सही है। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल ये भी सही है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल ये भी सही है। तो इसमें सारे सही है, इसलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, सेमीकंडक्टर और IT जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित डिजिटल ब्रिज समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो यह आपको किया है भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ किया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित उत्सव तथा संबंधित राज्य गलत मिलान की पहचान कीजिए। इसका गलत कथन हो जाएगा आपको कि गरिया पूजा त्रिपुरा, तो यह सही है। पोइला बाइसाख पश्चिम बंगाल, यह भी सही है। आर्किड फेस्टिवल सिक्किम, तो यह भी सही है। लेकिन पुथंडू बिहार, यह गलत है। पुथंडू बिहार नहीं होगा, आपको तमिलनाडु होगा। क्वेश्चन नंबर 125, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में कितने प्रतिशत और 2027 में 6.6% का अनुमान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 6.4%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए के भारतीय मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह आपको दी है 12,980 करोड़। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो यह आपको मंजूरी दी है 2029 तक के लिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 से 16 अप्रैल 2026 को विश्व सीमा को सुरक्षा कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आपको किया गया है वियना में किया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो यह आपको चुना गया है कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF के हालिया डेटा अनुसार GDP रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी देश की अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पहले नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, फर्स्ट पे है। आपको कितना है 32.3 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे स्थान पर है आपको चीन, तीसरे स्थान पर, फर्स्ट पे है ये चीन, दूसरे पे है जर्मनी, तीसरे पे है जापान, चौथे पे है। और ये आपको भारत हो जाएगा, आपको भारत का स्थान हो जाएगा, आपको भारत छठे नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 महिला आरक्षण एक्ट 2023 128वां संवैधानिक संशोधन ऑफिशियली नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब से लागू हो गया है? तो यह आपको लागू हुआ है 16 मार्च 2026 से लागू हो गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात 4.22% बढ़कर कितना अरब डॉलर से अधिक हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 860 अरब डॉलर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित 163वें विस्डेन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में दीप्ति शर्मा और किसे नामित किया गया है आपको? तो यह आपको नामित किया गया है स्टार्क, मिशेल स्टार्क। ऑप्शन ए कि प्रतिष्ठित 163वें विस्डेन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में आपको दीप्ति शर्मा और मिशेल स्टार्क को नामित किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको किस दो मंत्रालयों ने स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान लागू करने के लिए संयुक्त सलाह जारी की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो यह आपको लॉन्च किया गया है अमरावती में किया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा से पारित इंसॉल्वेंसी एंड
बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बैंक के एनपीए को कम करना। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स डीपीआई बढ़कर 516.76 हो गया है। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स डीपीआई किस बेस पीरियड के साथ बनाया गया है? यह आपको बनाया गया है मार्च 2018। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने कुल 137 प्रश्नों को सॉल्व किया है और यह अप्रैल 2026 का क्वेश्चन है। इसमें से संभावित प्रश्न आपको एग्जाम में आने की संभावना है। तो तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।